हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मेरे फर्स्ट वीडियो को इतना लाइक करने के लिए। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाउ व्हाई दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ बिकॉज कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो चैप्टर है वो एक बेस माना जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। जैसे अकाउंटिंग के अंदर जर्नल एंट्रीज जो है वो एक बेस होता है कि अगर आपको जर्नल एंट्रीज का नॉलेज है, आपको गोल्डन रूल्स पता है, आपको जर्नल एंट्री का कंसेप्ट पता है, आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसके फॉलोइंग चैप्टर्स जैसे कि लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, वो सब आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाता है। वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कंसेप्ट है वो एक बेस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने के लिए। इसके बाद इसके जो फॉलोइंग चैप्टर्स है वो कम्प्लीटली टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट पे बेस्ड है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज। So today we are going to start with time value of money. Let's first understand the concept of time value of money. So here I have written a definition of what time value of money is. The definition says that the value of rupee today is worth more than the value of rupee in future. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट ये कहता है कि आज का जो रुपया है वो फ्यूचर में मिलने वाले रुपये से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है, कहीं ज्यादा वर्थ है। यू मस्ट बी गेसिंग कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। सो नाउ इफ वी टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आज आपके पास ₹100 है, टुडे यू आर हैविंग ₹100 और आप इसको कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, कहीं पे स्पेंड नहीं करना चाहते हो। आप ये जो ₹100 है इसको सेव करके अपने पास रखते हो और कहीं पे आपके ड्रॉवर में फॉर एग्जांपल आपने इस ₹100 को रख दिया। आज की अगर हम बात करें तो हमेशा एक चीज याद रखना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज की जो हम बात करते हैं वो होता है हमेशा ईयर जीरो। Whenever you talk about today, that is present, तो प्रेजेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमेशा ईयर जीरो कंसिडर किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि ईयर जीरो में आपके पास ₹100 है एंड यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड इट एनीवेयर, आप इसको सेव करके रखते हो, आपके किसी ड्रॉवर में आपने ₹100 आज के लिए रख दिए। अगर 1 साल के बाद वो ₹100 जो है वो आप उस ड्रॉवर से निकालोगे तो भी वो कितने रहेंगे? दैट इज ओनली गोइंग टू बी ₹100। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको यार दो साल के बाद आप ये ₹100 उस ड्रॉवर से निकालते हो तो भी ये ₹100 कितने रहने वाले? ₹100 रहने वाले। तो कहाँ पे ये कंसेप्ट वैलिड है कि आज का ₹100 और फ्यूचर का ₹100 में वर्थ क्या डिफरेंस है? दोनों सेम ही है, करेंसी तो सेम है। यानी आज का ₹100 1 साल के बाद भी ₹100 रहने वाला है, 2 साल के बाद भी अगर देखा जाए तो वो ₹100 ही रहने वाला है। करेंसी सेम है, नो डाउट, करेंसी जो है वो सेम रहने वाला है, बट वैल्यू जो है इस ₹100 का वो काफी बदल गया होगा 3 साल के अंदर। इफ यू सी, आज अगर ₹100 की चीज अगर आपके पास ₹100 है, ₹100 में आप कुछ चीज परचेज करने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू परचेज शुगर। आप अभी इसको सेव नहीं कर रहे हो, आप इसको स्पेंड कर रहे हो, जहां पे आपके पास ₹100 है और आप शुगर परचेज करना चाहते हो। तो आज अगर आप मार्केट में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल ₹100 के 5 किलो शुगर जो है आप परचेज कर पा रहे हो। आज अगर आपने ₹100 स्पेंड किए, आप शुगर परचेज करने जाना चाहते हो, तो आज के टाइम में ₹100 में आपको 5 किलो शुगर मिल रहा है। कितना चांसेस है कि 1 साल के बाद उसी ₹100 में 5 kg शुगर मिलेगा? बहुत कम चांसेस है, बहुत रेयर चांसेस है। सो वी कैन से कि आज अगर ₹100 में 5 किलो शुगर मिल रहा है तो देयर आर चांसेस कि ₹100 में कल को जाके ये शुगर का प्राइस बढ़ गया तो आपको हो सकता है कि 3 kg शुगर मिलेगा 1 साल के बाद। अगर 2 साल के बाद आप कंसीडर कर रहे हो, यहाँ पे अगर उसी ₹100 से आप शुगर परचेज करने जाते हो ईयर 2 में, 2 साल के बाद अगर आप उसी ₹100 में शुगर परचेज करने जाते हो तो हो सकता है ₹100 का 1 ही किलो शुगर उस टाइम पे आपको मिले। दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। हमेशा याद रखना कि करेंसी अगर आप देखो तो ₹100 ईयर 0 में भी ₹100 है, ईयर 1 में भी ₹100 है, एंड इन ईयर 2 ऑल्सो इट इज ₹100 ओनली। बट इफ यू सी द वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ ₹100, द वर्थ ऑफ ₹100 हैज चेंज्ड। ईयर 0 में आपने ₹100 में 5 kg शुगर परचेज किया है, ईयर 1 में अगर उसी ₹100 से आप शुगर परचेज करने जाओगे तो 3 kg शुगर मिलेगा, ईयर 2 में अगर आप वही ₹100 लेकर जाओगे तो 1 kg शुगर मिलेगा। अब इसमें से हम समझ सकते हैं कि आज का ₹100 फ्यूचर में मिलने वाले ₹100 से वर्थ क्यों ज्यादा है, क्यों वैल्यू ज्यादा है? क्योंकि आज के ₹100 में आपको 5 किलो शुगर मिल रहा है, 2 साल बाद ₹100 में आपको 1 किलो शुगर मिल रहा है। तो पावर, तो वैल्यू किसका ज्यादा है? वैल्यू तो आज के ₹100 का ज्यादा है। ये ₹100 और ये ₹100 दोनों सेम है, बट आज के ₹100 में आपको 5 किलो शुगर मिल रहा है और 2 साल के बाद उसी ₹100 में आपको 1 kg शुगर मिल रहा है। सो दैट इज हाउ कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रूव्स कि आज का ₹100 फ्यूचर में मिलने वाले ₹100 से ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा वर्थ है।
क्यों? इसका परचेजिंग पावर जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर देखा जाए इस तरीके से देखा जाए तो 100 रुपए में 5 केजी है, यहाँ पे 100 रुपए में 3 केजी है, तो ये तो बराबर नहीं है। दिस 100 एंड दिस 100 इज नॉट इक्वल। अगर इस 100 और इस 100 को कंपेयर करें, जहां पे 100 रुपए में 5 किलो मिल रहा है और 2 साल बाद 100 रुपए में 1 किलो मिल रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। That is not equal at all. So that is how we can say that the value of rupee today is worth more than a value of rupee earned in future. फ्यूचर में मिलने वाले 100 रुपए से आज का जो 100 रुपए है वो ज्यादा वैल्यूएबल है। इसके लिए कई सारे फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, डिमांड एंड सप्लाई है। तो ये कुछ इकोनॉमी के अपने रूल्स है, इकोनॉमीज के अपने रूल्स है, वो वहां पे इम्प्लीकेशंस होते हैं मार्केट के अंदर। इन्फ्लेशन है, डिमांड एंड सप्लाई है, उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है वो बढ़ चुका है। पहले 100 रुपए में 5 किलो मिलता था, आज 100 रुपए में 1 केजी मिल रहा है। So the price of that particular product has increased, which has led to the decrease in purchasing power of your currency. उस इन्फ्लेशन ने, उस डिमांड एंड सप्लाई ने जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज किया है, उस प्राइस इंक्रीज ने आपके करेंसी की परचेजिंग पावर को कम कर दिया है। फाइन, सो दैट इज हाउ कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रूव्स। नाउ इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको क्वेश्चंस जनरली कुछ इस तरीके के आएंगे कि आपको या तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना होगा या फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट क्या होता है? इफ वी कंसीडर ईयर 0, यानी आज मेरे पास 100 रुपए है, मैं आज की बात कर रहा हूं, टुडे इन ईयर 0 आई एम हैविंग 100 रुपीज, तो ये 100 रुपीज मेरे लिए क्या हो जाएगा? दिस 100 रुपीज विल बिकम प्रेजेंट वैल्यू फॉर मी। यानी आज मेरे पास जो 100 रुपए है वो मेरे लिए कौन सा वैल्यू होगा? वो मेरे लिए प्रेजेंट वैल्यू होगा। अगर मैं 3 साल बाद जो 100 रुपए मुझे मिलने वाले हैं उसको मैं कंसीडर करूं तो ये वैल्यू मेरे लिए क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू। दिस वैल्यू विल बिकम अ फ्यूचर वैल्यू। यानी आज जो 100 रुपए मेरे पास है जिससे मैं 5 केजी परचेज कर सकता हूं शुगर, तो ये 100 रुपीज मेरे लिए हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे ईयर 2 में जो 100 रुपीज मेरे पास है जिसकी वैल्यू मैं 2 साल बाद देख रहा हूं, वो 100 रुपीज मेरे लिए क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। फाइन, नाउ इफ यू सी कि इसको अगर मुझे 5 केजी शुगर यहाँ पे परचेज करना है ईयर 2 में, तो डेफिनेटली आई कैन नॉट परचेज 5 केजी शुगर एट ₹100 इन ईयर 2। मुझे अगर सेट ऑफ करना है, इसको सेट ऑफ करना है, तो मेरे पास यहाँ पे 500 रुपीज होना चाहिए। यहाँ पे 100 रुपए में 1 किलो मिल रहा है, तो अगर फ्यूचर में मेरे पास 500 रुपए होंगे तब जाके मैं 5 केजी शुगर परचेज कर पाऊंगा। जो मैं यहाँ पे 100 रुपीज में कर पा रहा हूँ वही मैं यहाँ पे 500 रुपीज में परचेज कर पाऊंगा, तब जाके वो सेट ऑफ होगा। हमेशा याद रखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 100 और 100 को बराबर नहीं माना जाता है। 100 एंड 500 इज इक्वल हियर। 100 एंड 100 इज नॉट इक्वल, क्योंकि 100 रुपए में तो आपको 5 किलो शुगर यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 100 रुपीज में आपको 1 केजी शुगर मिल रहा है, तो 100 इज नॉट इक्वल एट ऑल। जब आप सेट ऑफ करते हो कि अगर आपको ईयर 2 में 5 केजी शुगर परचेज करना है, जहां पे 100 रुपए में 1 किलो मिल रहा है, तो आपको अगर 5 केजी परचेज करना है आपके पास 500 रुपए होने चाहिए। तब जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहता है कि आज का 100 रुपया फ्यूचर के 500 रुपए के बराबर है। द वर्थ ऑफ 100 रुपी टुडे is equal to the worth of ₹500 in the future. Fine. So 100 and 100 is not equal, but yes, 100 is equal to 500 here. The currency is different. 100 रुपए का नोट और 500 रुपए का नोट अलग है, लेकिन दोनों का परचेजिंग पावर, दोनों का वर्थ जो है वो सेम है। फाइन। अब प्रैक्टिकली इस चैप्टर में होगा क्या कि आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया होगा और आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, या फ्यूचर वैल्यू दिया होगा और आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। बहुत ही सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू का होना जरूरी है। आपको अगर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू का होना जरूरी है। फाइन। अब हमेशा याद रखना कि अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो एज यू कैन सी कि प्रेजेंट वैल्यू अगर मेरा 100 रुपीज है तो फ्यूचर वैल्यू उसके सामने 500 रुपीज है। फाइन। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू, एवरी टाइम रिमेंबर दैट कि प्रेजेंट वैल्यू से हमेशा फ्यूचर वैल्यू आपका जो है वो ज्यादा ही रहेगा। जब आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू हमेशा ज्यादा ही रहेगा। और अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, आपके पास क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू दिया है, आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रेजेंट वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन द फ्यूचर वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपको इसको जो सेट ऑफ करना है उसके लिए ज्यादा वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। पैसा कम चाहिए या ज्यादा चाहिए यहाँ पे?
ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए आपको। अगर 5 केजी शुगर यहाँ पे परचेस करना है ईयर 2 में, 100 रुपए में काम नहीं होने वाला है, आपको 400 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे, 500 रुपए आपके पास होंगे, तब आप 5 केजी ऑफ शुगर आप परचेस कर पाओगे। फाइन, सो यू कैन सी दैट प्रेजेंट वैल्यू 100 है, अगर सेट ऑफ करना है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो 500 रुपीज आपके पास होना चाहिए, यानी पैसा ज्यादा होना चाहिए। तो फ्यूचर वैल्यू हमेशा कैसा होगा, प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा होगा। अगर आपके पास 500 रुपीज है, 500 रुपीज फ्यूचर वैल्यू आपके पास है और आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है कि आज के टाइम में उसका वैल्यू कितना है, सो दैट इज 100 रुपीज। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमेशा फ्यूचर वैल्यू से कम रहेगा। प्रेजेंट वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन फ्यूचर वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन present value. I hope the concept of time value of money is clear. Just remember a simple definition that a rupee today is worth more than the value of rupee in future. आज का जो रुपी है उसका वैल्यू, उसका वर्थ फ्यूचर में मिलने वाले रुपी से कहीं ज्यादा होता है। It's because of the rules of the economics which has led to the increase in price of the product and which has led to the decrease in purchasing power of the currency. So that is what the concept of time value of money says. Now ये time value of money जो कैलकुलेट करने के लिए, ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। वन बाय वन हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए तो पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो चैप्टर है वो 6 फॉर्मूला और 4 टेबल के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग येट इजी टॉपिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। We'll start with the practical questions now. So as I said that the entire chapter of time value of money can be calculated using 6 different formulas and 4 different types of tables. तो मैंने 6 formulas यहाँ पे लिखे हैं, जहाँ पे 3 formulas जो है that are from present value and 3 formulas are for calculating the future value. We'll go one by one with the formulas of present value first, whereby in order to calculate the present value we have 3 different formulas, and the very first formula is present value of lump sum or single amount. Now what does this lump sum mean? single amount का मतलब क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आज से कुछ years बाद आपको एक specific amount जो है वो या तो मिलेगा या आपको पे करना रहेगा। either you are going to receive the amount or you are going to pay the amount, but जो amount है वो कुछ साल बाद एक ही बार रिसीव करना है या एक ही बार पे करना है। इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, कि आपको एग्जांपल में कहा है कि आज से 5 साल बाद, आफ्टर 5 years यू आर गोइंग टू रिसीव रुपीज 5 लाख। आज से 5 साल बाद आपको 5 लाख रुपए जो है वो मिलने वाला है। इन दैट केस ये हो जाएगा हमारे लिए एक लंप सम अमाउंट, सिंगल अमाउंट। क्यों? क्योंकि 5 साल के बाद एक ही बार जो है वो अमाउंट मिलने वाला है। पूरे 5 साल के बाद एक ही बार 5 लाख रुपए जो मिलने वाला है। दैट इज व्हाट वी मीन लंप सम, यानी जो पैसा मिलेगा वो एक ही बार मिलेगा, या जो अगर आपको पेमेंट भी करना होगा तो आप एक ही बार पेमेंट जो है वो करोगे। तो सिंगल अमाउंट का हमें अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यू क्यों यहाँ पे कैलकुलेट करना है? क्योंकि ये पैसा जो है 5 लाख रुपीज वो आपको 5 years के बाद मिलने वाला है। अभी आपको कोई अमाउंट नहीं मिल रहा है, ये वैल्यू जो है वो फ्यूचर में मिलने वाला है। आज से 5 साल बाद मिलेगा तो फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यू तो हमारे लिए फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी। हमें कहा गया है कि ये 5 लाख रुपीज जो 5 years के बाद आपको मिलने वाला है उसका आज वैल्यू कितना है। आज का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड एज आई सेड कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का होना जरूरी है। फाइन, सो इन केस अगर मुझे इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है देन आई कैन यूज द फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पीवीएफ इनटू ब्रैकेट आरएन। नाउ व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? सो पीवीएफ स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। पीवीएफ का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एंड एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टाइम्स और नंबर ऑफ इयर्स। इफ आई से कि 5 साल के बाद ये जो 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं उसके ऊपर फॉर एग्जांपल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है। सो नाउ आई हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू इज 5 लाख, आर दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, एंड एन दैट इज नंबर ऑफ इयर्स 5 years। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा इंप्लीकेशंस इसके पता लगेंगे, बट एज ऑफ नाउ वी आर ओनली डिस्कसिंग द फॉर्मूलाज। तो अगर आपको कोई एक सिंगल अमाउंट मतलब एक ही बार जो अमाउंट है वो मिलने वाला है या आप पे करने वाले हो, तो लंप सम का अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है देन फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इनटू ब्रैकेट आर एन। वही दूसरा जो फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। एंड एन्युइटी का मतलब होता है मल्टीपल अमाउंट।
जैसे यहाँ पे 5 लाख रुपीज जो है वो आपको एक ही बार मिलने वाले थे 5 साल बाद। एन्युइटी का मतलब होता है मल्टीपल अमाउंट। अगर इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल दिया जाए तो ईएमआई, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। जो अगर आपने कहीं से कोई लोन लेके रखा है तो उसका ईएमआई जो हम पे करते हैं वो ईएमआई का अमाउंट सेम रहता है, बट पेमेंट जो है वो उसके लोन के टेन्योर तक पे करते रहना पड़ता है। एवरी मंथ वी आर गोइंग टू पे ईएमआई, फाइन। पर हर महीने जो ईएमआई पे करोगे उसका अमाउंट जो है वो सिमिलर रहने वाला है। एक स्पेसिफिक अमाउंट आप पे करोगे, लेकिन एक बार से ज्यादा या रिसीव करोगे या पे करोगे, कोई भी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, पर अमाउंट जो है वो सेम रहेगा, बट लगातार मिलता रहेगा या लगातार आपको पे करना पड़ेगा जब तक उसका नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ ईयर्स आपको दिया है तब तक। सो दैट इज व्हाट इज एन्युइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। अब एन्युइटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जा सके, तो एन्युइटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे भी हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए स्टैंड्स फॉर एन्युइटी multiplied by present value factor annuity into bracket R and PVFA stands for present value factor annuity table। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 6 फॉर्मूलाज है, उसके अलावा 4 टेबल भी है हमारे पास। तो 2 टेबल हमें प्रेजेंट वैल्यू में यूज करने हैं, 2 टेबल हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने में यूज करने हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगी एन्युइटी के लिए, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युइटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युइटी इनटू ब्रैकेट R n। And the last we have is the present value of perpetuity। Now perpetuity का मतलब होता है infinite returns, जहां पे आपको returns कब तक मिलने वाला है, कोई maturity period नहीं दिया है, number of years, number of times जब आपके पास नहीं है, तो ऐसे में in that case we can consider it as an perpetuity, that means infinite returns। अब infinite returns का present value कैसे calculate करेंगे, formula is very simple, present value is equal to annual cash flow। annually कितना cash flow generate होने वाला है, कितना return generate करेगा, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय आर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, हर साल कितना अमाउंट जो है वो आपको रिटर्न मिलेगा, एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वी कैन से। सो दीज आर द 3 formulas to calculate present value। present value of a lump sum, that is single amount, present value of an annuity, that is multiple amount, and present value of perpetuity, that is infinite returns। I hope you are clear with the formulas of present value। Now we can move on to the formula of future value। So like present value, there are 3 formulas for calculating the future value as well। So one by one we will discuss the formulas। सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे भी वही है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ लंप सम और सिंगल अमाउंट। लंप सम का सीधा सा मतलब है सिंगल अमाउंट, अमाउंट जो होगा वो एक ही होगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट आप रिसीव करोगे या पे करोगे। अगर लंप सम की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना था तो मेरे पास फ्यूचर वैल्यू होना जरूरी है। यहाँ पे अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो प्रेजेंट वैल्यू का होना जरूरी है। यानी आज आपके पास फॉर एग्जांपल आज आपके पास 1 लाख रुपए है आज आपके पास 1 लाख रुपए है, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ये 1 लाख रुपए कहीं आपने इन्वेस्ट किया है, इसके ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने ये इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 साल के लिए करके रखा है, 3 years। सो देन वी हैव टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस 1 लाख। आज आपने 1 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट किए, 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 3 साल के बाद ये 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 1 लाख रुपए तो मेरे लिए प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। आज आपने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए, सो दिस 1 लाख रुपए विल बी व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू। दिस 3 years will be n and 10% will be your rate of interest। ये 1 लाख रुपए का 3 साल बाद वैल्यू कितना होगा वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 3 साल बाद की वैल्यू मेरे लिए क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू। सो वी आर सपोज टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू हियर, जिसके लिए हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू होना जरूरी है, मल्टीप्लाइड बाय CVF इनटू ब्रैकेट RN। CVF स्टैंड्स फॉर कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल। जो तीसरा टेबल आप यहाँ पे यूज करोगे दैट इज कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल इनटू ब्रैकेट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ टाइम्स और नंबर ऑफ इयर्स। सेकंड, जैसे फ्यूचर एन्युइटी का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे एन्युइटी का हम फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एन्युइटी का सिंपल मतलब है मल्टीपल अमाउंट्स, एक से ज्यादा बार या तो अमाउंट मिलेगा या आपको पे करना होगा। सो दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। एन्युइटी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युइटी मल्टीप्लाइड बाय CVFA इनटू ब्रैकेट RN। CVFA स्टैंड्स फॉर कंपाउंड वैल्यू फैक्टर एन्युइटी टेबल, R stands for required rate of return or rate of interest and N stands for number of years। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू। अब एन्युइटी ड्यू क्या होता है, अब सिंपल है, अगर यहाँ पे एन्युइटी वर्ड आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे भी अमाउंट जो है वो मल्टीपल टाइम्स मिलेंगे या मल्टीपल टाइम्स आप पे करोगे।
बट एन्युइटी ड्यू का मतलब क्या होता है? जनरली अगर देखा जाए तो एन्युइटी जो है वो एंड ऑफ द ईयर कंसिडर किया जाता है, यानी अगर मैंने कोई लोन लिया है तो ईएमआई जो है वो मंथ के कंप्लीट होने पे हम पे करते हैं, राइट? यानी इमीडिएट बेसिस पे रीपेमेंट स्टार्ट नहीं हो जाता है। अगर आज आपने लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट 1 साल बाद शुरू होता है, तो 1 साल बाद आपको ईएमआई पे करना स्टार्ट करना होता है। सो दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एन्युइटी। बट एन्युइटी ड्यू का मतलब क्या होता है कि इमीडिएट बेसिस पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जब आपका पेमेंट चालू हो जाता है, जब आपने लोन लिया और इमीडिएटली बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, हर साल के शुरू होते ही जब पेमेंट शुरू हो जाता है, उसका मतलब होता है एन्युइटी ड्यू। तो एन्युइटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दैट इज वेरी सिंपल। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युइटी मल्टीप्लाइड बाय इनटू ब्रैकेट कंपाउंड वैल्यू फैक्टर एन्युइटी RN -1। सेम फॉर्मूला जो हमारी एन्युइटी की है वो यूज करनी है, बट हमारा जो कंपाउंड वैल्यू फैक्टर एन्युइटी की वैल्यू आती है एज पर द टेबल, उसमें से 1 हमें माइनस कर देना है और उसके बाद एन्युइटी के साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना है। सो दैट इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमने 3 फॉर्मूलाज देखे प्रेजेंट वैल्यू के, 3 फॉर्मूलाज देखे फ्यूचर वैल्यू के। हमेशा याद रखना प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 2 टेबल यूज होंगे, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युइटी टेबल। ये 2 टेबल आपको यहाँ पे यूज करने हैं और बाकी के 2 टेबल यहाँ पे आप यूज करोगे फ्यूचर वैल्यू में, दैट इज कंपाउंड वैल्यू फैक्टर इनटू ब्रैकेट RN एंड कंपाउंड वैल्यू फैक्टर एन्युइटी इनटू ब्रैकेट RN। ये 4 टेबल है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के टेबल्स आप यूज करोगे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने में, फ्यूचर वैल्यू के टेबल जो है, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर के टेबल जो है वो आप कैलकुलेट करोगे फ्यूचर वैल्यू के अंदर। फाइन। सो दीज आर दी 4 tables and 6 formulas in which entire chapter of time value of money can be completed. So if you have noted down the formulas, now we can move on towards the calculation of a few practical questions. Thank you.